श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे आदरणीय सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। आप लोग सुन रहे थे भुसुंडी जी लोमस मुनि के सामने बैठकर निर्गुण मत का प्रतिपादन सुन रहे थे, लेकिन इनका इच्छा नहीं था। इनका इच्छा तो सगुण रूप का सिद्धांत सुनने के लिए था, और जिससे श्री राम जी का सगुण स्वरूप का दर्शन हो जाए। पर मुनि तो उल्टा कर रहे हैं, निर्गुण रूप का प्रतिपादन। ये कहते हैं सो तेई ताहि तो ही नहीं भेदा, ईश्वर और तुम में कोई भेद नहीं है, जो ब्रह्म है वह जीव है, ऐसा जो बोल रहे थे। ये ऐसा मत सुनने को भुसुंडी जी का इच्छा नहीं था। तो क्या करें, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, ऐसा ये पास में बैठे हैं लेकिन सोच रहे हैं दूसरी बात, सोच रहे हैं दूसरी बात। तो ये क्या क्या सोच रहे थे इसको अभी मैं बताता हूं। लेकिन क्रोध में लोमस जी निर्गुण मत का ही प्रतिपादन कर रहे थे, पर भुसुंडी जी दूसरी बात सोच रहे थे। ये बात को ये सुन रहे थे। तो भुसुंडी जी सोच रहे थे कि सबका भला चाहने वाले को क्या कभी दुख हो सकता है? क्या परद्रोही निर्भय होकर रह सकता है? जिसके पास पारस मणि है वह कभी क्या कंगाल बन सकता है? कभी नहीं। जो कामी होता है, काम में आसक्त, ये कामी क्या बिना कलंक के होता है? अर्थात जो कामी होता है उसे अवश्य कलंक लगता है। क्या ब्राह्मणों के अनबल अर्थात अहित अपकार करने वाले का क्या वंश रह सकता है? कदापि नहीं। अर्थात यह कभी नहीं रह सकता। क्या जो अपना स्वरूप का जाने, अपना स्वरूप को जान लेने पर क्या ये कर्म कर सकता है? कदापि नहीं। अपना स्वरूप को जान लेने पर इसमें कर्म नहीं होता है। इस बात पर हम बात करेंगे। कबहु क दुख सब कर हित ताके,
दुख सब करहित जात, ताके तेहि की दरिद्र परसमणि जाके। परद्रोही के होहि निशंका, कामी पुनि की रही सकलंका। वंश की रह दिज अनहित कीने, कर्म की होई स्वरूप ही चीने। ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्र में। पर अर्थात दूसरे के हित करने का समान कोई बड़ा धर्म नहीं है। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म भी नहीं है। ये बात गोस्वामी जी का आप सुनिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसे परहित रूपी धर्म करने वालों के पीछे जो लोग परहित करते हैं उनके पीछे सुख और संपत्ति दौड़ते हैं। इनके पीछे सुख और संपत्ति दौड़ते हैं। तो क्यों दौड़ते हैं? ये सोचते हैं कि ये तो परोहित करने वाले ऐसा धर्मात्मा है, हम अपने को सार्थक करने के लिए, हम अपने को सफल बनाने के लिए हम इनके पास रहना चाहते हैं, ये हमें स्वीकार करे। इसीलिए ये सुख और संपत्ति परहित करने वाले धर्मशील के पीछे ये दौड़ते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो और जो परहित करते हैं इनका दुर्लभ चीज भी जो मिलता है, तो क्या इनके लिए परम पद पाना कोई दुर्लभ की बात नहीं है। इतना बड़ा उपकार मिलता है परहित करने से। इसके पर हम आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ रामायण का। देखिए, जटायु सीता जी को रक्षा करने के लिए अपना जीवन भी उत्सर्ग कर दिया, अपना जीवन को दाव पर लगा दिया। और जो मरने के समय इनका श्री राम जी का दुर्लभ दर्शन मिला और जोगियों को जो दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ जोगियों को दुर्लभ है क्या? अंतकाल में राम नाम उच्चारण करके मरना, ये तो दुर्लभ है। और अंतकाल में राम जी का दर्शन, ऐसा ये सोच नहीं सकते। पर मरते समय जटायु का इस राम दर्शन सुलभ हो गया। प्रभु मरते समय हो तो जटायु कहता है, प्रभु देखिए,
जो मरते समय जिनका मुख में आपका राम नाम आ जाता है, ये जितना अधम होने पर भी मुक्ति पा जाता है। और इसके बारे में जो चौपाई है सुनिए। जहाँ कर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत होई श्रुति गावा। भगवान गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्वरन मुक्त्वा कलेवरं ज प्रयाति समद्भावं जाति नस्तत्र संशयः। तो ये जितना अधम होने पर भी इनका मुक्ति हो जाता है अगर ये मरते समय राम नाम कहता है तो। और प्रभु, मैं तो गिद्ध, जाति में गिद्ध, अधम और आमिष भोगी के कारण आप क्या मुक्ति देंगे नहीं? ऐसा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने, जिनके आंखों में आंसू आ गया, ये जल भरकर ये कहते हैं, प्रभु सबको मैंने तो मुक्ति देता हूं, पर आपको नहीं दे सकता। क्यों? आपको नहीं दे सकता, इसका कारण जो परहित के लिए जीवन को दांव में लगा देते हैं, अपना जीवन दे देते हैं, ये आप है। जो रावण से युद्ध किया, आप जानते थे कि मेरा मृत्यु इस बलवान रावण के साथ अवश्य होगा, तब भी सीता जी के रक्षा करने के लिए, एक भारतीय नारी को रक्षा करने के लिए आप अपना जीवन दे दिया। तो आपको जगत में ये परहित के कारण किसी भी वस्तु का दुर्लभ नहीं है। आप सब कुछ पा लिया, आपको कुछ भी दुर्लभ नहीं है, इसलिए आप सब कुछ पा लिया। मानिए, जल भरी नयन कहई रघुराई, जल भरी नयन कहई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, तात कर्म निज ते गति पाई। तुम जो परहित रूपी कर्म किया, ये अपने गति को आप पा लिया है, किसी को देने का नहीं पड़ता, ये अपने आप आपको मिल गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लोग कहेंगे, राम जी तो अधम को भी मुक्ति देते हैं, अपने स्त्री को बचाने वाले को मुक्ति दे दिया, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? इसीलिए मैं आपको मुक्ति भी नहीं दे सकता। आप तो परहित करके अपने मुक्ति को आपने खरीद लिया है, आप इसका अधिकारी बन गए, तो मेरे देने और न देने का बात नहीं उठता। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ कछु
दुर्लभ जगनान। इसीलिए हे तात, आप देह त्याग करके मेरे धाम को जाओ, मेरे परम धाम आपको अपेक्षा कर रहा है, आप उसको उसमें जाओ। मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता, इतना ही दे सकता हूं। तनु तजी तात जाहु मम धामा, तनु तजी तात जाहु मम धामा, काह देव तुम पूरन कामा, काह देव तुम पूरन कामा। तब देखो, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। इसलिए तुमको ये दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गया है। तब जटायु राम जी को देखते हुए, जो सीता जी के कारण घायल हुआ था, वही जटायु राम जी को देखते हुए ये परम देह त्याग करके ये गिद्धपति परम मनोहर मुक्ति गति को प्राप्त किया। ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं दोहावड़ी में। राम ही बिलोकत गोदसिया गोद, श्री राम जी के गोद में सिर रखकर जटायु सियहित घायल नीचू, सियहित घायल नीचू, मांसाशी गिद्धपति, इसीलिए मांसाहारी गिद्धपति के कारण इसको नीच पक्षी कहा गया। सियहित घायल नीचू, पाई गिद्धपति मुकुति, का पाई गिद्धपति सुगति, मुकुति मनोहर मीतु। मृत्यु भी बड़ा सुंदर होता है, मृत्यु भी बड़ा मनों को हरण करता है। ऐसा मृत्यु, ये मनोहरणकारी मृत्यु केवल जटायु को ही मिला। देखिए, सब तो मरते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मुए मरी है सकल घड़ी पहर के बीच, लही न काहूँ आज लगी, गिद्धराज से मीचू। सब तो मरेंगे, बहुत तो मरे हैं, मरेंगे और मरते रहे हैं, लेकिन गिद्धराज जटायु के समान मृत्यु किसी को भी नहीं मिला। देखिए, राम जी को देखते हुए, इनके गोद में बैठे हुए राम राम कहकर देह त्याग किया। ऐसा मृत्यु आज तक किसी को मिला नहीं। और राम जी इनको पिता के समान सम्मान देकर दशरथ से 10 गुण भक्ति करके इनका दाह संस्कार सत्कार सब कुछ किया। 10 दिन पालन किया, तो दशाह मृत संस्कार। और श्री राम जी जटायु के विरह में बैठकर आंखों से आंसू बहाकर रोते हैं।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दशरथ से 10 गुण भगति सहित तासु करी काज, सोचत बंधु समेत प्रभु कृपा सिंधु रघुराज। लक्ष्मण के साथ बैठकर चिंता करके आंखों से आंसू बहाते हैं। तो ऐसा मृत्यु जगत में आज तक किसी को नहीं मिला है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जिनके पास पारस मणि है उनको दरिद्रता रूपी दुख कभी सता नहीं सकता, क्योंकि वह दूसरे के दरिद्रता को भी तो ये हरण कर सकते हैं, और वे स्वयं कैसे दरिद्र हो सकते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। नाथ आजू में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। देखिए, केवट को कुछ मजूरी देने के लिए प्रभु उनको कहा कि तुमको मैं कुछ देता हूं। अपनी रत्न मुद्रिका जब ये देने लगे तब केवट ने नहीं लिया। पहले तो ये केवट कहता है मैं क्यों नहीं लेता, इसका कारण आज मैं दरिद्र नहीं हूं, आज मैं दरिद्र नहीं हूं, मैं अछूत नहीं हूं, मैं सम्मान्य हो गया। क्योंकि जो दरिद्र होता है इसके पास क्या त्रैलोक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आस्कर इनके पास मांगने आते हैं, तो ये कितना संपत्तिवान है। तो श्री राम जी ने इनके पास आकर मांगा, तो क्या मांगा? मांगे नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। तो प्रभु को गंगा पार करने के बाद प्रभु इनको रत्न मुद्रिका देने लगे। तब ये कहा मैं क्यों लूं, मेरा पास पारस मणि है। आप जैसा पारस मणि जिनके पास है ये क्या कभी दरिद्र हो सकता है? मेरा जो दोस्त था, क्या दोस्त? जासु छाव छुई ले सींचा। मेरा छाव को छूने के बाद लोग सींचा करते थे, और ये मेरा दोस्त था। मैं दरिद्र था, दरिद्रता में मेरा पेट नहीं पुरता था। तो अभी ऐसा मेरे पास दोष नहीं है, मैं सब कुछ पा लिया, तो अभी और कुछ मुझे नहीं चाहिए। नाथ आजू में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। इसीलिए जिसके पास पारसमणि है, भक्ति रूप का पारसमणि भी है, इसको कुछ भी दुख नहीं होता कभी। कवहु को दुख न श्यावर रामचंद्र की जय। कवहु को दुख
सब कर हित ताके। तेहि की दरिद्र पारस मणि जाके। कबहु को दुख सब कर हित जाके। तेहि की दरिद्र पारस मणि जाके। जो दूसरे के द्रोह करता है उसे स्वयं भी, जो दूसरा का द्रोह करता है, द्रोह करने पर ये शत्रु बन जाता है, और शत्रु बन जाने पर उसे स्वयं भी उस शत्रु से भय रहता है कि वह मेरा भी कुछ अनिष्ट न कर दे। पर ईश्वर उनको, और ये जो पर से द्रोह करता है ये ईश्वर को डरता नहीं, पर ईश्वर इनको अवश्य दंड देते हैं जो परद्रोह करता है। भगवान गीता में कहते हैं जो परद्रोह करता है इनके पास अहंकार, बड़, दर्प, क्रोध, काम ये सब होता है। इसीलिए ये दूसरों में जो हम आत्मा में जो विराजमान है उनको ये द्रोह करता है। ये भगवान का वाक्य है। अहंकार बड़ दर्प काम क्रोध च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु, परदेह मेरा आत्मा है, प्रद्युषंतो अभ्यसूय का। तो इनको मैं दंड देता हूं। भगवान कहते हैं जो ऐसा कर्म करते हैं मैं इनको दंड देता हूं। तो क्या कैसा दंड? इनको, ये दुष्टों को, ये क्रूरों को मैं संसार में डालता हूं, इनको मुक्ति नहीं देता। कीट पतंग तिर्यक जोनि पशु पक्षी आदि इनको जन्म में देता हूं। तानहं द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमा। ऐसा नराधम को मैं संसार में निक्षेप करता हूँ। क्षिपाम्य तान अशुभान आसुरी सेव जोनिषु। आसुरी जोनि मापन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कुन्तेयो ततो जातिं अधमां गतिं। ततो जातिं अधमां गतिं। इनके अधम गति होता है। तो जो कामी होता है उसे कलंक लगता है। ऐसा ये सब बात आप जो सुन रहे हैं इस बात पर भुसुंडी जी सोचते हैं, लेकिन कानों में लोमस मुनि का बात न सुनते, और लेकिन मन में सोचते हैं यही बात जो आप सुन रहे हैं। जो कामी है उसे कलंक लगता है, क्योंकि कामी होना भी पाप है। इस पाप के द्वारा उसे अवश्य अजस प्राप्त होता है, और इनके पूर्वकृत जस सब नष्ट हो जाता है। जो कामी होता है इनका पूर्वकृत जस सब नष्ट हो जाता है, और बिना पाप के किसको अजस नहीं होता। जिनको अपजस होता है ये जरूर कुछ पाप किया है, ऐसा सिद्धांत मिल रहा है। बिनु अघ अजस की पावई कोई। बिना अघ, बिना पाप से किसी को अजस नहीं मिलता। और परद्रोही की हो ही निशंका। परद्रोही की हो ही निशंका। कामी पुनि की रही
अकलंका, कामी पुनि की रही अकलंका। कामी जो होता है ये अकलंक, कलंक भी न कभी नहीं होता है, ये सभी सकलंक कलंक सहित इनके साथ रहता है। तो द्विज सेवा को भक्ति मार्ग का पावच्छ कहा गया है। प्रथम पावच्छ है द्विज सेवा। तो आज यहाँ पर हम विश्राम देते हैं। अगले एपिसोड से आत्मज्ञान, कर्म, इसके बारे में बहुत कुछ बात होना है जो काकभूषुंडी सोचते हैं, और इनका सोचना का भाव मैं आपको बताऊंगा। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।